हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सोमेश सिंह केमिस्ट्री पर। देखिए, हम लोगों ने जो फोकस बैच में चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मैंने वहाँ पर आपको रिप्रोडक्शन डिस्कस कर दिया था, उसके हमने टाइप देख लिए थे, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। तो देखिए, आज हम लोग वही कंटिन्यू कर रहे हैं अपना सेशन। तो हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर हमने क्या क्या बातें कर ली थी? तो हमने रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया था, उसके टाइप हमने समझ लिए थे, दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है, गैमीट्स के बेसिस पे भी हमने देख लिया था, सेल डिवीजन के बेसिस पे देख लिया था, कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ये भी हमने देख लिया था। तो जो भी सारी विशेषताएं थी हमने वहाँ पर डिस्कस कर ली थी, दोनों की सेपरेट करके। आज हमें जो यहाँ से स्टार्ट करना है वो हमें स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप होते हैं? तो यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक जो पहला होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको मैंने क्या बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से माइंड मेकअप करके चलिए कि हमें इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी गैमीट का फॉर्मेशन होते हुए नहीं दिखेगा और ना ही कहीं फर्टिलाइजेशन में देखने को मिलेगा। एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, एक ही पेरेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। अब देखिए, जब आप NCERT रीड करते हैं तो आपको इस चैप्टर का आप जब पहला पैरा देखेंगे तो वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, मैं वहाँ पर इसको डिस्कस कर लेता हूँ। वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, नो organism is immortal except single cell organism, except single celled organism। अब ये लाइन जो है आपकी, जो यहाँ पर NCERT ने मेंशन की है, इससे ही आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस आगे बढ़ेगा वो यहीं से डिफाइन हो जाता है आपका। देखिए कैसे कि नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। कोई भी जीव आपका जो है वो अमर नहीं है, कोई भी जीव आपका अमर नहीं है, केवल आपके जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो है इमोर्टल इन नेचर में, वो कभी भी मरते नहीं हैं, वो कभी भी मरते नहीं हैं। अब आप सोचिए कि आप जब आपका जब बर्थ होता है, आपने यहाँ पर जो बर्थ हुआ आपका, बर्थ के बाद आप एक लाइफ स्पैन जीते हैं। बर्थ से लेकर डेथ के बीच का जो टाइम होता है आपके, बर्थ से लेकर के डेथ के बीच का जो ये टाइम है, ये जो पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक का जो आपका टाइम इंटरवल है, जो ये आपका टाइम इंटरवल है, इसी को हम कहते हैं लाइफ स्पैन। इसी को हम कहते हैं लाइफ स्पैन। अब ये लाइफ स्पैन जीने के बाद हर आपका ऑर्गेनिज्म जो है डेड कर जाता है, आपका ऑर्गेनिज्म डेड कर जाता है। जैसे आप अपने केस में देखेंगे, ह्यूमंस के केस में, तो आपका एक समय पर आपका बर्थ होता है, उसके बाद आप एक उम्र जीते हैं, मान लीजिए आपकी ये 70 साल जिए, 80 जिए, 90 जिए, उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है। अल्टीमेटली आप जो है आपकी डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेथ नहीं होती, उनकी डेथ नहीं होती। क्यों नहीं होती वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं, कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इमोर्टल कैसे है नेचर में। देखिए होता क्या है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, ये मान लीजिए आपकी एक सेल है, ये आपकी सेल है, ये इसका है न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है, ये आपकी एक सेल है। अब ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। बाकी ऑर्गेनल हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें इस लाइन को समझना है कि लाइन कहना क्या चाहती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करेगी आपकी, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आपकी डिवाइड करेगी, सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले होता है यहाँ पर कि आपका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। सबसे पहले क्या होगा कि आपका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो डबल होगा और दो भाग में आपका बढ़ जाएगा। जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, डबल होगा, वहाँ पर उसका रेप्लिकेशन होगा जेनेटिक मटेरियल का, आपका दो भागों में इक्वली बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये यहाँ पर देखिए दो भागों में डिवाइड हो रहा है, दो भागों में यहाँ पर आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम जब देखेंगे, जब हम लोग देखेंगे तो एक न्यूक्लियस आपका ऊपर चला गया, एक आपका नीचे आ गया। अब यहाँ से जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो गया। यहाँ पर आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म आपका डिवाइड होना शुरू हो गया और आप अल्टीमेटली देखेंगे आपको अंत में आपको दो सेल मिलेंगी, दोनों के अपने न्यूक्लियस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए कि क्या था कि नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म।
ये आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, इसी ने डिवाइड करके 2 सेल बना दी, इसी ने डिवाइड करके 2 सेल बना दी। अब ये वाली जो सेल है ये फर्दर डिवाइड करके माइटोसिस करके 2 सेल बनाएगी। तो इस ऑर्गेनिज्म की डेथ यहाँ पर नहीं हो रही है, इस ऑर्गेनिज्म की डेथ यहाँ पर नहीं हो रही है। वही अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर केस में, जिसमें ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे ह्यूमंस के केस में, वहाँ पर क्या होता है कि आप जो है रिप्रोडक्शन तो करते हैं, आप रिप्रोडक्शन करके प्रोजनी बना दिए, आप रिप्रोडक्शन करके प्रोजनी बना दिए, वो एक अलग प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन आपका अलग प्रोसेस है। और आप रिप्रोडक्शन करके आपने प्रोजनी बना दी और आपकी डेथ हो गई, आपकी इंडिविजुअली आपकी डेथ हो गई, लेकिन आपकी डेथ होने से पहले आपने रिप्रोडक्शन करके प्रोजनी का फॉर्मेशन कर दिया है। यहाँ पर जो प्रोजनी का फॉर्मेशन है, यहाँ पर जो प्रोजनी का फॉर्मेशन है वही सेल डिवीजन है। यहाँ पर क्या होता है यूनिसेलुलर केस में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है, सेल डिवीजन इज itself a mode of reproduction, cell division itself a mode of reproduction। यहाँ पर जो सेल डिवीज़न है, जो आपका सेल डिवीज़न है वही क्या है, वही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन करने का तरीका जो है वही आपका सेल डिवीज़न है, जो आपका सेल डिवीज़न है वही आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अब आपको पता है कि हम लोगों में जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने आपको बताया था कि सेल रहती है, सेल से ग्रुप ऑफ सेल्स में टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद आपका ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद बहुत सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेटली जब काम करते हैं तो उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में कोई भी स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक ही सिंगल सेल है, उसमें कोई भी ऐसी मशीनरी नहीं है, वहाँ पर कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो रिप्रोडक्शन कर रहा हो। सेल डिवाइड हो रही है, 1 से 2 हो रही हैं, वो प्रोजनी बन रही है, एक सेल डिवाइड करके 2 प्रोजनी बनाई, यही सेल डिवीजन भी है और इसी को हम लोग यहाँ पर रिप्रोडक्शन भी कहेंगे। किसके केस में, यूनिसेलुलर के केस में। हमें ये दोनों लाइनें आपकी एनसीईआरटी के हैं, आपको इस पर फोकस करना है। अब देखिए हमारा ये था बेसिक। अब हम बढ़ते हैं, देखिए यही जो लाइन है आपकी यही है, इसी को हम कहते, ये जो प्रोसेस मैंने हम आपको बनाकर दिखाया इसी को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। यही क्या है, बाइनरी फिजन। तो हम लोग अपना पहला ले रहे हैं यहाँ पर टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पहला टाइप ले रहे हैं, वो होगा आपका बाइनरी फिजन। पहला टाइप आपका क्या है, बाइनरी फिजन। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन डिस्कस करने वाले। एग्जाम्पल में आप यहाँ पर कहेंगे बैक्टीरिया और अमीबा में आपको देखने को मिलता है। अमीबा आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन। अब इसमें बैक्टीरिया और भी जो यूनिसेलुलर होते हैं वहाँ पर भी आपका देखने को क्या मिलता है, आपका देखने को मिलता है बाइनरी फिजन। देखिए बाइनरी फिजन में आपकी 2 टर्म है, एक टर्म आपका बाइनरी है, दूसरा है आपका फिजन। देखिए बाइनरी का मतलब होता है 2। बाइनरी का मतलब होता है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बाइनरी का मतलब होता है आपका 2 और फिजन का मतलब होता है आपका स्प्लिटिंग। फिजन का मतलब होता है आपका स्प्लिटिंग। जब एक सेल आपकी डिवाइड करके 2 सेल का फॉर्मेशन करे, एक सेल आपकी डिवाइड करके 2 सेल का फॉर्मेशन करे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा बाइनरी फिजन में, मान लीजिए हम अमीबा का केस देखते हैं, क्योंकि ये केस आपका एनसीईआरटी मेंशन है। तो आप देखिए अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ये यहाँ पर न्यूक्लियस, ये यहाँ पर इसका न्यूक्लियस और ये आपका पूरा साइटोप्लाज्म होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब इसके आगे हम लोग देखेंगे तब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका डीएनए कंटेंट जो आपके न्यूक्लियस के अंदर है ये आपका 2 भागों में बढ़ जाएगा। क्योंकि कोई भी सेल डिवीज़न में आप लोग यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि सेल डिवीज़न में आपका 2 पार्ट होता है। पहला होता है आपका कैरियोकाइनेसिस और दूसरा पार्ट होता है आपका साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि डिवीज़न ऑफ डीएनए। हम लोग क्या कहते हैं, डिवीज़न ऑफ डीएनए, क्योंकि हमें डीएनए को जो है 2 पार्ट में बांटना है। दूसरा आपका होता है साइटोकाइनेसिस, इसे कह सकते हैं डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म ये आपका 2 पार्ट होगा। किसमें, सेल डिवीज़न में आपके 2 पार्ट होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका कैरियोकाइनेसिस होगा। आपकी न्यूक्लियस जो है वो 2 भाग में डिवाइड होगा, उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो 2 पार्ट में बांटना है। क्योंकि हमें जब नए सेल बनाएंगे तो वहाँ पर आपका 2 न्यूक्लियस होगा, दोनों में इक्वल अमाउंट में डीएनए आपका रहेगा।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें देखने को, क्योंकि देखिए अमीबा कोई कैरेक्टरिस्टिक शेप नहीं होता, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, जो आप जैसा भी चाहें उसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइड करना शुरू हुआ, ये आपका न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, ये आपका न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। अब न्यूक्लियस डिवाइड होते ही आपका क्या शुरू हो जाता है, आपका साइटोप्लाज्म आपका डिवाइड करने लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका न्यूक्लियस यहाँ पर आपका डिवाइड हो चुका है, न्यूक्लियस यहाँ पर आपका डिवाइड हो चुका है, ऊपर आपका एक न्यूक्लियस पूरा, एक आपका नीचे, और यहाँ पर जो है डिवीज़न किसका होने लगा, सेल का, यहाँ पर डिवीज़न होने लगा किसका, साइटोप्लाज्म का। और अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिला, अल्टीमेटली आपको देखने को क्या मिला, आपका 2 डॉटर सेल, आपको 2 डॉटर सेल यहाँ पर देखने को मिल रही है, दोनों का अपना न्यूक्लियस है, दोनों का अपना न्यूक्लियस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका न्यूक्लियस, ये आपके दोनों डॉटर सेल, डॉटर सेल, ये आपकी पेरेंट सेल, ये आपकी पेरेंट सेल। अब वहाँ पर जो मैंने लाइन लिखी थी कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पर कोई अलग से रिप्रोडक्शन के लिए हमें मैकेनिज्म नहीं पढ़ना पड़ता, यहाँ पर जो सेल डिवीजन होता है वही आपका रिप्रोडक्शन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल डिवाइड भी कर रही है और एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन भी आपका हो रहा है। ये कैसा डिवीज़न है, ये आपका माइटोसिस है, ये आपका माइटोसिस है। मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल और केवल माइटोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस और माइटोसिस दोनों कहाँ पर होते हैं, दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल, बाइनरी फिजन। अब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए दूसरा एग्जाम्पल अब क्या होता है, बाइनरी फिजन से ही मिलता जुलता आपका होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, इसमें क्या होता है कि एक सेल डिवाइड करके 2 से ज़्यादा सेल का फॉर्मेशन करती है। सेल डिवाइड्स टू फॉर्म मोर देन 2 सेल, सेल डिवाइड्स टू फॉर्म मोर देन 2 सेल्स, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिजन। तो ये थे आपके दोनों क्या, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल होने वाला है, हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होने हैं वो है आपका बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग इन हाइड्रा, ये भी आपका कैसा है, रिप्रोडक्शन है, ये भी आपका टाइप किसका है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, तो नेक्स्ट आपका होगा बडिंग इन हाइड्रा। सेकेंड आपका क्या है, बडिंग इन हाइड्रा। देखिए यहाँ पर जो टर्म यूज हो रहा है वो है बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है कि बड्स का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा आपका, फॉर्मेशन ऑफ बड्स। अब आप देखिए कि अमीबा बाइनरी फिजन के केस में क्या होता था कि दोनों सेल आपकी जो है वो इक्वली डिवाइड हो रही हैं, दोनों सेल आपकी इक्वली डिवाइड हो रही हैं। लेकिन बर्ड्स में क्या होता है कि आपका जो पेरेंट होता है, उसमें एक स्मॉल आउट ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, जो अल्टीमेटली एक पूरे इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देता है। उसी को हम कहते हैं बडिंग इन हाइड्रा, या फिर आप बर्ड, उसी को आप बर्ड कह सकते हैं। देखिए उसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं तो आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अब आप देखिए, ये किसी भी हाइड्रा की पेरेंट बॉडी है, ये किसी भी हाइड्रा की पेरेंट बॉडी है, इस प्रकार से आपको देखने मिलता है। ये आपका क्या है, पेरेंट, ये आपकी पेरेंट बॉडी है। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, कि इसी में एक आउटग्रोथ होना शुरू हो जाती है, लेटरल पोजीशन पर। ये इस पोजीशन पर ये आपका आउटग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, इस पोजीशन पर आपका ये आउटग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, बड, ये इसी को हम कहेंगे बड। क्या है, ये आपका एक आउटग्रोथ है, ये आपका आउटग्रोथ है। देखिए पेरेंट के लेटरल पोजीशन पर यहाँ पर देखिए एक आउटग्रोथ होना, स्मॉल स्ट्रक्चर आपका जो है बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या होगा कि ये जो आपका बड है, ये एक पूरे इंडिविजुअल का रूप लेना शुरू कर देता है, आपका एक पूरे बॉडी बनाना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक देखिए छोटा सा हाइड्रा बनता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर एक आपको छोटा सा हाइड्रा बनता हुआ दिखाई देगा। और लास्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट स्टेप में ये बड यहाँ से डीअटैच हो जाएगा, ये यहाँ से पेरेंट बॉडी से हट जाएगा, यहाँ से आपके पेरेंट बॉडी से आपका हट जाएगा बड, पेरेंट बॉडी से आपका बड हट जाएगा और आपको एक पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, आपको एक पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको एसेक्सुअल में क्या क्या बातें कही थी, वो चीज़ें यहाँ पर आपकी वेरीफाई मैं कर दे रहा हूँ। मैंने आपको बात कहा था कि वहाँ पर आप यूनी पेरेंटल होता है आपका एसेक्सुअल में, यूनी पेरेंटल होता है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक पेरेंट है, आपके दो ऑफस्प्रिंग बन रही है, एक पेरेंट है, आपकी दो डॉटर सेल, आपके दो डॉटर बन रही हैं, ये आपकी डॉटर हैं, ये आपकी डॉटर हाइड्रा है, ये आपके डॉटर हाइड्रा है, और ये आपका पेरेंट बॉडी है, ये आपका पेरेंट बॉडी है। तो ये आपका क्या होगा, यूनी पेरेंटल यहाँ पर हो गया। नो गैमीट्स, यहाँ पर कोई गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है सेक्सुअल में, कोई भी गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पर आपको पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई नहीं देगा, पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई नहीं देगा। नो फर्टिलाइजेशन, जब गैमीट्स ही नहीं बने तो फर्टिलाइजेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, जब गैमीट्स ही नहीं बने तो फर्टिलाइजेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर आपको कहीं भी कोई भी, ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस आपका सिंपल है, ये प्रोसेस आपका सिंपल है। यहाँ पर एक सिंपल सा आउटग्रोथ हुआ, वो आउटग्रोथ आपका क्या हुआ, बाद में डी अटैच हो गया, पूरी बॉडी बना दी, बस इतना सा प्रोसेस होता है आपका किसमें बडिंग इन हाइड्रा में। और बडिंग कहाँ पर होती है, तो आप एग्जाम्पल कहेंगे बडिंग में, एक एग्जाम्पल तो आपका हो गया यहाँ पर हाइड्रा, और एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर कहेंगे ईस्ट में भी आपको बडिंग देखने को मिलती है। तो आप एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाता है सेक्सुअल का एग्जाम्पल आप बताइए, तो आप डायग्रामेटिकली शो करिए और वहाँ पर उसके बारे में लिखिए क्या क्या होता है। इसमें आपको क्या लिखना है कि एक आपका पेरेंट हाइड्रा होता है, उसके लेटरल पोजीशन पे एक स्मॉल आउटग्रोथ होती है, जो आउटग्रोथ जो है एक पूरे बॉडी का रूप ले लेती है, कुछ समय बाद डेवलप करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाती है, उसके बाद वहाँ से डी अटैच हो जाती है, आपकी दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, बडिंग इन हाइड्रा। हम एसेक्सुअल की बातें यहाँ पर कर रहे हैं, हम एसेक्सुअल की बातें यहाँ पर कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, कितने एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकते हैं, कितने एग्जाम्पल आपके यहाँ पर हो सकते हैं। देखिए अब तीसरा एग्जाम्पल आपका क्या है, तीसरा एग्जाम्पल आपका क्या है यहाँ पर, जो आपकी एल्गी और फंजाई होती हैं, जो आपकी एल्गी एंड फंजाई होती हैं, इनमें क्या होता है, इनमें होता है स्पोर फॉर्मेशन, इनमें होता है स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर क्या होते हैं, स्पोर आपके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, स्पोर आपके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होंगे। होता क्या है कि देखिए जो आपकी एल्गी है ये आपका बहुत ही लोअर लेवल पर है, ये आपका बहुत ही लोअर लेवल पर है, और आपका फंजाई भी आपके लोअर में ही आता है, आपका फंजाई भी लोअर। देखिए ये लोग रिप्रोड्यूस करने के लिए स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर आपका क्या है, बिल्कुल आपका समझ लीजिए एक राउंडेड जो है, बहुत ही गोल आपका राउंडेड जो होता है स्ट्रक्चर होता है, आपका राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। और इनसे ये लोग क्या करते हैं, इनसे ये लोग जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब देखिए कुछ होता है आपके जू स्पोर्स होते हैं, जू स्पोर्स होते हैं, जो नेचर में कैसे होते हैं, जो नेचर में होते हैं आपके मोटाइल, जो नेचर में मोटाइल होते हैं, इनमें फ्लैजिला होता है, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है आपका, इनमें आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है। इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होगा, इस प्रकार से कुछ इनका स्ट्रक्चर होगा। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके जू स्पोर्स हो गए। उसके बाद आपका क्या होता है कि आप देखिए कोनिडिया, एनसीईआरटी में आपका क्या मेंशन है, कोनिडिया आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि कोनिडिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप एग्जांपल में देंगे पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में आपका कोनिडिया देखने को मिलता है। जू स्पोर्स आप कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे एल्गी में, आप कहेंगे एल्गी में। तो ये था आपका क्या, एल्गी एंड फंजाई में आपको क्या देखने को मिलता है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाया स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो आप कहेंगे एल्गी एंड फंजाई। इसमें कुछ इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर है नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लांट्स के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होने वाला है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसी को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये आप याद रखिएगा, टर्म आप याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसी को हम कहेंगे क्या आपका, इसी को हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब आप समझिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है। प्लांट में आपको पता है कि आपके तीन पार्ट होते हैं, आपका रूट होगा, स्टेम होगा, आपके लीव्स होंगे। आपके प्लांट में बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, आपके रूट होगा, स्टेम होगा, लीव्स होगा।
इन तीनों जगह से कुछ आपके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ आपके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे जिनमें वो कैपेबिलिटी होगी कि एक नया प्लांट बना सके, वो एक नया प्लांट बना सकें, उसी को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। अब आप समझिए एग्जाम्पल जो हम यहाँ पर लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का तरीका अलग होता है प्लांट्स के केस में। और ये होता कहाँ से है? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपका तीनों पार्ट से होगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपके तीनों पार्ट से होगा। आपके स्टेम से भी होगा, आपके रूट से भी होगा और आपके लीफ से भी होगा। आपके लीफ से भी होगा, तीनों पार्ट से आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर हम डिफिनीशन लिखें, द वेजिटेटिव पार्ट्स, देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन vegetative propagules in vegetative propagation, vegetative propagules arises from root stem and leaves have the ability to form a complete plant। ये आपकी डिफिनीशन होगी किसकी? वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। देखिए क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा कि वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, जो कहाँ से राइज हुए हैं? रूट से, स्टेम से, लीफ से। उनमें वो एबिलिटी होती है, उनमें वो क्षमता होती है कि वो पूरे प्लांट का निर्माण कर सकें। वो पूरे प्लांट का निर्माण कर देते हैं, उनमें वो क्षमता होती है। अब इसके एग्जाम्पल में आपको क्या क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल में जो एनसीईआरटी में आपके मेंशन है, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या है? तो पहला आपका है यहाँ पर ट्यूबर आपका मेंशन है, रनर है आपका, सकर है आपका, बल्ब है और यहाँ पर क्या? लीफ बड इन ब्रायोफिल्म, ट्यूबर, रनर, सकर, बल्ब, लीफ बड इन ब्रायोफिल्म। और आपका ऑफसेट है, राइजोम है। तो ये सारे आपके कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। हम एक एक करके इनको डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ ट्यूबर। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ट्यूबर। सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं ट्यूबर। देखिए ट्यूबर आपका कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहले आप ट्यूबर यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, इसको मैं यहाँ पर इरेज नहीं करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं ट्यूबर आपका पाया जाता है पोटैटो में। आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है? एग्जाम्पल एक आपको टेबल बनाकर दे दिया जाएगा, एक तरफ लिखा रहेगा, एक तरफ आपके जो है स्ट्रक्चर्स लिखे रहेंगे, दूसरी तरफ आपको एग्जाम्पल लिखा रहेगा। आपको सबको मैचिंग करनी होती है। यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपके नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपका ट्यूबर है। अब आप जब पोटैटो को यहाँ पर देखिए, पोटैटो को आप जब यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से होता है पोटैटो। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आईज़ बनी होती हैं। यहाँ पर पोटैटो की आईज़ होती हैं, जिसे हम कहते हैं आँखें, जिसे हम आँखें कहते हैं पोटैटो की। और यहीं से निकली होती है आपकी बड, यहीं से बड राइज होती है, यहीं से आपकी बड निकली होती है इन्हीं आईज से। इसे कहते हैं हम आईज ऑफ पोटैटो। और ये क्या है आपकी? ये होती हैं आपकी बड्स। जब हम आलू की बुआई करते हैं खेत में तो आप देखिए, जब हम उसे या तो हम छोटी छोटी होती है तो बिल्कुल आप पूरा इंटायर आलू हम रख देते हैं ज़मीन में, पूरे आपकी रख देते हैं। देखिए उसमें आईज़ होना बहुत ज़रूरी है, उसमें जो है आपकी आईज़ होना बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रक्चर अगर नहीं होगा तो वहाँ से बड का फॉर्मेशन नहीं होगा और एक नया पोटैटो का प्लांट बनेगा नहीं। तो हम लोग उसी आपकी पोटैटो को चूज़ करते हैं आपको बुआई करने के लिए, जिसमें आपकी आईज़ प्रेजेंट होती हैं। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं कि इस पोटैटो को जो है जब खेत में लगाने से पहले इस पोटैटो को हम लोग पीसेस में कर लेंगे। इस पोटैटो को हम लोग पीसेस में कर लेते हैं, पीसेस में कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर लेंगे। लेकिन सब में क्या
आपका क्या यहाँ पर ऑप्शन है कि यहाँ पर सब में आइज होना जरूरी है, सब में आइज होना जरूरी है। अब इन्हीं आइज से बड का फॉर्मेशन होगा, इन्हीं आइज से आपके बड का फॉर्मेशन होगा और इस बड से आपका यहाँ पर पूरा प्लांट फर्दर आपका जा करके आपका पूरा प्लांट आपका ग्रो कर जाएगा, आपका पूरा प्लांट यहाँ से ग्रो कर जाएगा। जब हम इसे प्रॉपरली खेत में लगाएंगे तो यहाँ से आपका पूरा प्लांट एक ग्रो कर जाएगा। यही होता है आपका क्या, ट्यूबर। ट्यूबर आपका कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे पोटैटो में। पोटैटो का आपका जो है बोटानिकल नेम क्या है, तो आप कहेंगे सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या कहेंगे आप यहाँ पर, सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम। ट्यूबर कहाँ पाया जाता है, तो आप इससे इसके बोटानिकल नेम से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ट्यूबर है आपका, यहाँ पर आपका ट्यूबर है, इसीलिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, ट्यूबर पोटैटो में पाया जाता है। इसका बोटानिकल नेम आप याद रख सकते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम। इसमें क्या होता है कि आपकी जो यहाँ पर आपका जो वेजिटेबल या आपका जो पूरा पोटैटो है, इसमें क्या होते हैं, इसमें आइज होती हैं, इसमें आइज होती हैं, यहीं से बड का फॉर्मेशन होता है और यही बड आपका जो है फर्दर डेवलप करके पूरे प्लांट का फॉर्मेशन करती है। तो ये था आपका पहला एग्जांपल, ट्यूबर कहाँ पर आपका पाया जाता है, तो आप एग्जांपल याद रखेंगे। एग्जांपल में आपका क्या है, एग्जांपल में आपका पोटैटो। ट्यूबर डिस्कस कर लिया था, ट्यूबर आपका कहाँ पाया जाता है, आप कहेंगे पोटैटो में। सेकंड एग्जांपल हमारा है यहाँ पर रनर। सेकंड एग्जांपल हमारा क्या है यहाँ पर, रनर। इसमें रनर आपका कहाँ पाया जाएगा, रनर आपका पाया जाएगा दूब ग्रास में, दूब ग्रास। इसी को हम लोग बोलते हैं साइनाडोन, साइनाडोन डक्टाइलॉन। इसका बोटानिकल नेम आपका क्या है, साइनाडोन डक्टाइलॉन। इसी को हम बोलते हैं दूब ग्रास। देखिए रनर में आपका क्या होगा कि आपका एक हॉरिजॉन्टल स्टेम, आपका देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल से हम लोग यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं, डायग्राम बना के समझते हैं कि ये मान लीजिए आपका कोई स्ट्रक्चर है, ये इसकी हो गई रूट, ये सॉइल सरफेस है आपका, ये क्या है आपका सॉइल सरफेस, नीचे का पार्ट आपका रूट, ऊपर का पार्ट हम कहते हैं स्टेम। ऊपर का पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम। स्टेम में ही आपकी क्या लगी होती हैं, लीव्स। स्टेम में ही आपकी लीव्स लगी होती हैं। रनर में क्या होता है कि आपका जो है जो स्टेम है, जो आपका स्टेम है, ये पहले क्या होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, ये आपका हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये तो आपकी हो गई वर्टिकल डायरेक्शन। ये आपकी डायरेक्शन कैसी है, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। ये आपका कैसा है, इस साइड के जो इस डायरेक्शन की हम बात करेंगे, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये आपकी हो गई वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर वाली, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई। इसमें क्या होगा कि आपका जो स्टेम होगा, यहाँ पर आप नोटिस करिएगा स्टेम की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने रूट की बात नहीं की है। स्टेम जो होगा आपका, स्टेम आपका जो होगा, ये क्या कैसे ग्रो करेगा आपका, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा कुछ समय के लिए, उसके बाद जा करके सॉइल सरफेस पे टच करेगा। हॉरिजॉन्टली ग्रो करने के बाद आपका सॉइल सरफेस पे जाकर टच करेगा और यहाँ से एडवेंटिशियस रूट एराइज हो जाएंगी। ये आपकी ट्रू रूट नहीं है, ये रूट कैसी है आपकी एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट्स आपकी एराइज हो जाएंगी और ऊपर आपका फिर से एक स्टेम का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऊपर आपका फिर से एक स्टेम का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रनर। ये आपका क्या है, ये आपका रनर है, ये आपका रनर है। कहाँ आपको देखने को मिलेगा, एग्जांपल में आप कहेंगे साइनाडोन डक्टाइलॉन, या फिर इसी को हम कहते हैं दूब ग्रास, इसी को हम लोग कहते हैं दूब ग्रास। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये आपका सब एरियल मॉडिफिकेशन है। सब एरियल मॉडिफिकेशन क्या होता है, स्टेम आपका देखिए, स्टेम आपका क्या होगा कि पहले एक तो आपका मेन स्टेम हो गया, एक तो आपका मेन स्टेम होगा जो कैसा ग्रो कर रहा है आपका वर्टिकल डायरेक्शन में। दूसरा स्टेम आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ समय के लिए मूव करेगा, कुछ समय के लिए ग्रो करेगा, वो भी कहाँ पर, सॉइल सरफेस से ऊपर। सॉइल सरफेस से ऊपर देखिए यहाँ पर एक डिस्टेंस है, यहाँ पर एक सॉइल और स्टेम के बीच में एक डिस्टेंस है, कुछ समय के लिए ऊपर की तरफ आपका जो है ग्रो करेगा, उसके बाद जो है टच करेगा कहाँ पर, सॉइल में, सॉइल सरफेस पे टच करेगा। यहाँ पर आपकी एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होगा। एडवेंटिशियस रूट वो होती हैं जिनका फॉर्मेशन होता है अदर देन रेडिकल। रूट्स फॉर्म अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल। देखिए आपकी एम्ब्रियो में दो पार्ट होता है आपका, एक होता है प्लीम्यूल, एक होता है रेडिकल। प्लीम्यूल से फॉर्मेशन होता है शूट का मतलब स्टेम का, और आपके जो है रेडिकल से फॉर्मेशन होता है रूट का। लेकिन यहाँ पर देखिए जो रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो स्टेम से हो रहा है, वो स्टेम से हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है, आपके रेडिकल से फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं हम एडवेंटिशियस रूट, इसीलिए हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। ये आपकी ट्रू रूट नहीं है, ये आपकी इट इज़ नॉट अ ट्रू रूट, इट इज़ नॉट अ
ट्रू रूट, ये आपकी ट्रू रूट नहीं है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस क्या होगा कि आपका स्टेम कुछ समय के लिए हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, उसके बाद वो है जो आपका सॉइल में टच करेगा, वहाँ से एडवेंटिशियस रूट नीचे बन जाएंगी और ऊपर आपका एक पूरा प्लांट बन जाएगा। ये आपका पूरा प्रोसेस था किसका, रनर का। एग्जाम्पल आप कहेंगे दूबग्रास। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने ट्यूबर डिस्कस कर लिया, रनर डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं शक्कर की तरफ। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके शक्कर की तरफ। शक्कर भी कुछ इसी प्रकार का होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपका अलग रहेगा। अब हम लोग अपने तीसरे एग्जाम्पल को लेते हैं, जो है क्या है आपका शक्कर। तीसरा एग्जाम्पल हमारा होने वाला है, तीसरा एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर शक्कर। देखिए इसमें आप कहेंगे एग्जाम्पल में बनाना, एग्जाम्पल में आप कहेंगे बनाना, एग्जाम्पल में आप कहेंगे बनाना। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ये फिर से आप वही बनाएंगे सॉइल सरफेस। फिर से हम लोग यहाँ पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको विजुलाइज हो, चीज़ें आसान हो जाएं आपके लिए। देखिए ये हो गया आपका सॉइल सरफेस, ये आपका हो गया सॉइल सरफेस। आपने बनाना के पेड़ को देखा होगा तो कुछ इस प्रकार का होता है। बनाना का पेड़ कुछ इस प्रकार का होता है, चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं उसकी, चौड़ी चौड़ी आपकी पत्तियाँ होती हैं। ये इस प्रकार का आपका बनाना का पेड़ होता है, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। ये हो गया आपका बनाना। ये प्लांट किसका है आपका, बनाना। यहाँ पर नीचे होती हैं आपकी रूट्स, यहाँ पर नीचे होती हैं आपकी रूट्स। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका अंडरग्राउंड स्टेम है, स्टेम का कुछ पार्ट आपका अंडरग्राउंड होगा। इस स्टेम का आपका कुछ पार्ट जो है वो अंडरग्राउंड होगा। ये कुछ पार्ट आपका स्टेम का अंडरग्राउंड होगा, नीचे आपकी रूट्स होंगी, नीचे आपकी रूट्स होंगी। जो आपका अंडरग्राउंड स्टेम है ये आपका ग्रो करेगा हॉरिजॉन्टली, ये आपका ग्रो करेगा हॉरिजॉन्टली, ये आपका हॉरिजॉन्टली आपका ग्रो करेगा, हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा कि सॉइल के अंदर ही, सॉइल के अंदर ये आपका हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा। और यहाँ से आपका बाहर निकल करके एक पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ से आपके बाहर निकल करके एक आपका पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। तो आप जब भी बनाना के पेड़ को नोटिस करेंगे तो उसके बगल से यहाँ पर एक पेड़, यहाँ से आपके एक मेन ट्री से बगल से आपके एक छोटा सा उसका प्लांट निकला होता है। तो ये आपका क्या होगा इसमें कि आपका जो स्टेम है, जो आपका अंडरग्राउंड स्टेम है, जो आपका अंडरग्राउंड स्टेम है, ये सॉइल के अंदर ही, ये सॉइल के अंदर ही हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा। उसके बाद बाहर निकल करके एक पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। अब हम डिफरेंस की बात करें तो रनर में क्या होता था कि जो आपका हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है, रनर के केस में आपका जो हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है वो सॉइल सरफेस के ऊपर ग्रो करता है। रनर में आपका जो हॉरिजॉन्टल स्टेम होगा वो सॉइल सरफेस के ऊपर ग्रो करेगा, उसके बाद जा करके सॉइल में टच करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है शक्कर के केस में कि जो आपका हॉरिजॉन्टल स्टेम है वो बीनीथ द सॉइल, सॉइल के अंदर ही जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये आपका डायरेक्शन कैसा है, ये डायरेक्शन आपका वर्टिकल है, ये डायरेक्शन आपका वर्टिकल है, और ये डायरेक्शन आपका कैसा है, ये डायरेक्शन है आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो किया, उसके बाद बाहर निकल करके आपका एक पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं शक्कर, इस प्रोसेस को हम लोग शक्कर कहते हैं। तो हमने ट्यूबर डिस्कस कर लिया, रनर और शक्कर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बल्ब की तरफ, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बल्ब की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होने वाला है वो है आपका बल्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बल्ब। इसके आप एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए, इसके एग्जाम्पल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको स्ट्रक्चर दे देगा एक तरफ एग्जाम्पल दे देगा, आपको जो है मैचिंग करनी होती है। बल्ब आपका पाया जाता है ऑनियन में, बल्ब आपका पाया जाता है ऑनियन में। आप जब देखें ऑनियन को आप नोटिस करते हैं तो यहाँ पर एक आपका जो स्टेम होता है वो डिस्क शेप हो जाता है। आपका जो स्टेम होगा वो डिस्क शेप हो जाएगा, वो डिस्क शेप हो जाएगा। नीचे आपकी एडवेंटिशियस रूट्स निकली होती हैं, नीचे आपकी एडवेंटिशियस रूट्स निकली होती हैं। और आपका जो लीव्स होती हैं, आपकी जो लीव्स होती हैं वो कंसेंट्रिक वे में अरेंज होती हैं। वो आपकी कैसी अरेंज होंगी, कंसेंट्रिक वे में, कंसेंट्रिक वे में आपकी जो लीव्स जो है वो अरेंज होंगी। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, ये है पूरा स्ट्रक्चर आपके ऑनियन का। ये देखिए आपका पूरा स्ट्रक्चर किसका है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपके ऑनियन का है। तो ये आपका क्या है, ये है आपका स्टेम रिड्यूस्ड इनटू अ
डिस्क शेप फॉर्म, डिस्क शेप्ड फॉर्म, ये आपका बिल्कुल रिड्यूस होकर स्टेम डिस्क शेप हो जाएगा। नीचे आपकी एडवेंटिशियस रूट्स निकली होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स निकली होती हैं। और ये आपकी कैसी हैं, ये आपकी फ्लैशी लीव्स होती हैं, फ्लैशी लीव्स होती हैं जो कैसी अरेंज है, कंसेंट्रिकली का मतलब होता है सर्किल के अंदर एक और सर्किल, जैसे इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा, इसको हम कहते हैं कंसेंट्रिकली, इसको हम कहते हैं कंसेंट्रिकली। जब हम इसको यहाँ से बीच से कट करेंगे, जब हम इसको बीच से कट करेंगे, उसको ऐसे करके देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो आपको कुछ इसी प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, स्टेम आपका रिड्यूस्ड होता है, डिस्क शेप होता है, ये आपको याद रखना है। नीचे आपकी एडवेंटिशियस रूट्स निकली होती हैं, और आपकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्लैशी होती हैं नेचर में वो आपकी फ्लैशी होंगी और वो कंसेंट्रिकली अरेंज होंगी। इसको हम लोग कहते हैं बल्ब। पाया किस में जाता है, तो आप कहेंगे ऑनियन में, बल्ब आपका पाया जाता है ऑनियन में। तो हमने यहाँ पर 4 डिस्कस कर लिए हैं, ट्यूबर, रनर, सकर, बल्ब। अब हम चलते हैं लीफ बड इन ब्रायोफिल्म। हमारा जो नेक्स्ट होने वाला है वो क्या है आपका, लीफ बड इन ब्रायोफिल्म। अब मैंने आपको क्या बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन आपके सारे प्लांट पार्ट में होते हैं, स्टेम में भी होता है, लीव्स में भी होता है, रूट्स में भी होता है। हमने स्टेम के देख लिए, रनर, सकर आपका स्टेम में हो गया। लीव्स का हम देख रहे हैं यहाँ पर, लीव्स आपका ये लीव्स ही तो हैं आपकी, जो ये हैं आपकी ऊपर आप जो देख रहे हैं, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, या भी क्या है, ये आपकी फ्लैशी लीव्स ही हैं जो कंसेंट्रिकली अरेंज्ड हैं एक के अंदर एक करके। अब देखिए हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट होगा हमारा लीफ बड इन ब्रायोफिल्म। नेक्स्ट हमारा होगा लीफ बड इन ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म का जब आप डायग्राम देखेंगे, ये आपका लीफ हो गई ब्रायोफिल्म की, ये आपकी लीफ हो गई ब्रायोफिल्म की, ये इसका हो गया आपका लमाइना, ये आपका लमाइना हो गया। कुछ इस प्रकार से आपकी लीव्स होती है ब्रायोफिल्म की। यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि मार्जिन पे आपकी बड्स यहाँ पर होती हैं, मार्जिन पे आपकी यहाँ पर बड्स होती हैं, ये मार्जिन पे आपकी यहाँ पर बड्स होती हैं। मार्जिन पे लीव्स की मार्जिन पे आपको यहाँ पर बड देखने को मिलेगी। इन बड में वो कैपेबिलिटी होती है, ये बड आपकी जो होती हैं, ये बड आपकी जो होती है, ये कैपेबल होती हैं पूरे प्लांट का फॉर्मेशन करने में, कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ होल प्लांट। ये जो आपकी बड्स होती हैं, इनमें वो कैपेबिलिटी होती है पूरे प्लांट का फॉर्मेशन करने में। देखिए ब्रायोफिल्म का आपका एक इकोनॉमिक यूज़ है, ये किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट में बहुत अच्छी तरीके से यूज होता है। ये आपका एक आयुर्वेदिक प्लांट है। इसमें क्या होता है कि ये आपके किडनी स्टोन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी पत्तियों को जो हम लोग पीस करके पीते हैं, इसका जो हम जूस पीते हैं, तो उससे हमारे जो किडनी स्टोन जो होता है वो ठीक होता है। तो इसका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप याद रखिए। इकोनॉमिक क्या कहेंगे, हम कहेंगे मेडिसिनल इंपॉर्टेंट इसका जो है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इसका क्या है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इसका क्या है, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, ये इसका हो गया मेडिसिनल इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि आपके लीफ के मार्जिन पे बड्स होती हैं, लीफ के मार्जिन पे बड्स होती हैं, वो क्या होता है, वो डीअटैच हो जाकर नीचे गिरती हैं और आपके पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो हमने यहाँ पर अपना 5वां डिस्कस कर लिया है, क्या, बड इन ब्रायोफिल्म। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होने वाला है वो है आपका ऑफसेट। नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, वो है हमारा ऑफसेट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, नेक्स्ट होगा हमारा ऑफसेट। ये हमें देखने को मिलता है, ऑफसेट आपका देखने को मिलेगा किसमें, तो ये आपको देखने को मिलेगा वाटर हायाचिंथ में, वाटर हायाचिंथ में आपको देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ये आप याद रखिए एग्जाम्पल, वाटर हायाचिंथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑफसेट। देखिए ऑफसेट में क्या होगा कि जो आपका हॉरिजॉन्टल स्टेम होगा, यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल स्टेम का ही मॉडिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आपका जो हॉरिजॉन्टल स्टेम होगा, यहीं से आपकी टफ रूट राइज होंगी, यहीं से आपकी टफ रूट राइज होंगी, और इसके ऊपर जो होगा आपका वो होगा रोजेट लाइक लीव्स। यहाँ पर देखिए रूट और रोजेट लाइक आपकी लीव्स होंगी। रोजेट लाइक लीव का मतलब होता है कि गुलदस्ते जैसी आपकी यहाँ पर लीव्स होंगी। इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है किसमें, वाटर
हायाचिंथ में ये हाइड्रोफाइट होता है आपका, ये पानी में ग्रो करने वाला प्लांट है आपका। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लीव्स अरेंज होंगी और नीचे आपकी रूट, नीचे आपकी रूट। आप एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखेंगे, एग्जाम्पल आप यहाँ पर याद रखेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल होगा इसका वाटर हायाचिंथ। ये क्या है आपका, ये है आपका टफ टॉप रूट, टफ टॉप रूट मतलब एक ही जगह से बहुत सारे रूट राइज हैं। और ये क्या है आपका रोजेट, रोजेट लाइक लीव्स, रोजेट लाइक लीव्स। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे वाटर हायाचिंथ। अब हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट है राइजोम। हमारा नेक्स्ट यहाँ पर क्या होने वाला है, नेक्स्ट होगा हमारा राइजोम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर है राइजोम। इसका एग्जाम्पल आपका क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा आपका जिंगर। क्या होगा आपका, जिंगर। जैसे कि हम कहते हैं अदरक हिंदी में, अदरक। देखिए जब हम अदरक को नोटिस करते हैं, जब उसका हम देखते हैं तो कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। इस प्रकार से आपको कुछ देखने को मिलता है। इसमें आप क्या होंगी, इसमें आपकी नोट्स होती हैं, जिसमें आपकी नोट्स होती हैं, जिसमें आपकी नोट्स होंगी। और दो नोड के बीच में आपका होता है इंटर नोड, दो नोड के बीच में आपका क्या होता है, इंटर नोड। ये आपकी क्या होगी, जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ ये आपकी नोट्स हैं। और दो नोड के बीच में जो आपको व्हाइट कलर का ये स्पेस दिख रहा है, इसको हम कहते हैं इंटर नोड, इसको हम कहते हैं इंटर नोड। नीचे आपकी एडवेंटिशियस रूट्स अराइज हुई रहती हैं, नीचे आपकी एडवेंटिशियस रूट्स अराइज हुई रहती हैं। इन्हीं नोड से आपके प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इन्हीं नोड से आपका क्या होगा, प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन्हीं नोड से आपके प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, राइजोम। ये आपका कौन सा वेजिटेटिव पार्ट है, इससे हम कहेंगे राइजोम। पाया कहाँ जाता है, तो आप कहेंगे जिंगर में आपके पाया जाता है, अदरक में आपको देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे सारे एग्जाम्पल किसके, जो एनसीईआरटी में मेंशन है आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। आप एक चीज़ याद रखिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के केस में हम उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। वहाँ पर आपके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, जिन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। तो ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए सारे। आपके यूनिसेलुलर केस में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, प्लांट केस में, बैक्टीरिया के आपके बैक्टीरिया केस में मैंने डिस्कस कर दिया है, फंजाई में क्या होता है, एल्गी में क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने कवर अप कर दी हैं जितनी भी आपकी एनसीईआरटी मेंशन थी। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में जो है लेके आने वाले हैं आपका जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग जो अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे आगे वाले सारे टॉपिक्स की। तब तक आप लोग चैनल साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए।